व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। काम करते करते उसके पैर के अंगूठे में कुछ लग गया था और उसको बहुत दर्द हो रहा था। तो वो डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे पैर के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी चोट लगी थी लेकिन अभी वैसे तो ठीक है, खून वून नहीं निकला, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन है। तो डॉक्टर ने देखा और अच्छे से जांच किया, अच्छे से उसके टेस्ट किए, एक्सरे लिया और बोला कि आपका जो पैर का अंगूठा है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पेन होने की वजह से जो है पॉइजन फैल रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पैर का अंगूठा काटना पड़ेगा। तो ये सुन के उस व्यक्ति को लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, पैर का अंगूठा काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप ऐसा कीजिए कि कुछ भी करके दवाई दीजिए मुझे और मेरा पैर का अंगूठा बचा लीजिए, आप बिल्कुल ये मत कीजिए, आप मुझे कोई भी दवाई देंगे मैं खा लूँगा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो उन्होंने दवाई दी, उसका जो दर्द था उस समय के लिए गया और उसके कुछ दिन के बाद में जो दर्द था वो और बढ़ गया। अब वो दर्द जो है वो पंजे में भी आ गया, यानी टोज तक पहुंच गया। तो वो फिर डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, अब तो मेरे पूरे पंजे में भी दर्द हो रहा है। तो अब डॉक्टर ने बोला कि देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या करना है। तो उसने कहा कि आपके तो पूरे पंजे तक जो है वो फैल चुका है पॉइजन, तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा पंजा जो है वो काटना पड़ेगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप कुछ भी करके दवाई दे दीजिए मुझे और मैं बिल्कुल अच्छे से संभाल लूँगा, लेकिन मुझे अपना ये कटवाना नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है। डॉक्टर ने दवाई दे दी। कुछ 5-6 दिन निकले और उसके जो है पूरे पैर में दर्द शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने फिर से उसका ट्रीटमेंट किया और टेस्ट किए और बोला कि अब तो जो है वो आपके पूरे पैर में पॉइजन फैल चुका है और मुझे आपका पूरा पैर काटना होगा। तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया और बोला कि आप कोई भी दवाई दीजिए, लेकिन मैं पैर नहीं कटवाऊंगा प्लीज़। तो डॉक्टर ने फिर से दवाई दी। अब की बार वो और जल्दी वापस आया विदिन 2-3 डेज और बोला कि मेरे पूरे घुटने तक दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो पूरी टांग में, यानी पूरे घुटने तक, आधी टांग में उसके जो है पॉइजन जहर फैल चुका था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो मुझे लगता है कि पूरा टांग काटनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, मेरा जो है ना अंगूठा काट लीजिए। तो उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, इससे नहीं होगा। और बोला कि अच्छा फिर ठीक है, आप दवाई दे दीजिए। और दवाई लेकर वो चला गया, क्योंकि उसने कहा कि मुझे कुछ भी, अपना कोई भी अंग जो है वो कटवाना नहीं है, आप मुझे दवाई से ठीक कर दीजिए। अब उसने डॉक्टर की बात नहीं मानी और वो घर चला गया। और 1 दिन के बाद पता चला, सिर्फ 1 दिन के बाद, कि वो व्यक्ति नहीं रहा। तो इसी तरह से ये जो जितने भी ऐसे कुछ भी अगर एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, काम, क्रोध, एंगर, या फिर किसी से झगड़ा, या फिर किसी से कुछ इस टाइप की अटैचमेंट, किसी भी चीज से, किसी भी मटेरियलिस्टिक आइटम से, जो ऐसी जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, कुछ ऐसा जो कि टॉक्सिसिटी की बात भी अगर करें, कोई टॉक्सिक रिलेशन है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आप उसमें हैं और आप ये कह के बार बार ये सोच के रहते जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी इतना ठीक है, इतना चलाते हैं, फिर देखेंगे। जब हम इस तरह से करना शुरू करते हैं तो करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो जो टॉक्सिसिटी है वो हमें खत्म कर देती है। तो इसीलिए ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव इमोशन को या नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव पर्सन को हमें इतना हल्के में नहीं लेना है। वी जस्ट कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ओके फाइन, अभी चलाते हैं, फिर देखेंगे। आपको जहाँ जब लगता है कि ये बहुत टॉक्सिक है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो आपकी कोई हैबिट है, यू हैव टू लीव इट देयर एंड देन। अगर उसका इलाज करके आपको लग रहा है, यानी आपने कोई भी उसके लिए सॉल्यूशन निकालने की सोची और
विद इन फ्यू डेज आपको पता चल जाता है, विद इन वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम यू गेट टू नो कि वो टॉक्सिसिटी जा रही है या इंक्रीज हो रही है। तो प्लीज इतना टाइम मत दीजिए कि अंगूठे के, पैर के अंगूठे से लेते लेते वो पूरी टांग जो है उसमें जहर भर जाए। तो इसीलिए बहुत ध्यान से एनालाइज कीजिए सिचुएशंस को, लोगों को, एनवायरनमेंट को, और जहां आपको लगता है प्लीज स्टॉप इट देयर एंड देन, कट इट देयर एंड देन, सो दैट वो पॉइजन जो है वो हमें खत्म ना कर दे।